स्टार्ट। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अंतर्गत आधारों पर वेदखली के लिए वाद प्रस्तुत किया था। पूर्णविराम। वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी के अधिभोगाधीन भाग में एक सामान्य शौचालय, स्नान घर, सीढ़ी और नाली है, जो इस घर के दूसरे भाग के अधिभोगी अर्थात वादी मकानदारिन अपने पति और बच्चों के साथ उपयोग करने की भी हकदार है। पूर्णविराम। वादी सामान्य बिजली कनेक्शन का उपयोग करने के लिए हकदार था। पूर्णविराम। तथापि प्रतिवादी ने वादी उसके पति और बच्चों को सीढ़ी और शौचालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी और उसमें हस्तक्षेप किया था। अतएव वादी ने एक दूसरे वाद संख्या 25 का 78 प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए दावा करते हुए फाइल किया था। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने तारीख 15/1/1986 के निर्णय और डिक्री द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि वादी सामान्य सुविधा जैसे कि बिजली और वाटर कनेक्शन का उपयोग सीढ़ी, शौचालय और स्नान घर का उपयोग करने का हकदार था और यह कि प्रतिवादी ने उसमें हस्तक्षेप किया था। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने वाद संबंधी वास सुविधा से निर्णय और डिक्री की तारीख से 2 मास के पश्चात प्रतिवादी की बेदखली का आदेश दिया था। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने अतः कालीन लाभ और पैरा 17 में उपवर्णित खर्चों का संदाय करने के लिए भी निर्देश दिया था। पूर्णविराम। प्रतिवादी द्वारा अपील में प्रथम अपीली न्यायालय जिला न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय के अपर न्यायाधीश ने
तारीख 16/12/1978 के निर्णय और डिक्री द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला, पूर्णविराम। अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की, पूर्णविराम। इस प्रकार प्रस्तुत द्वितीय अपील की गई है, पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। प्रतिवादी ने साक्ष्य के समाप्त होने के पश्चात लिखित कथन में संशोधन किया था, पूर्णविराम। वास सुविधा जिसको प्रतिवादी ने वादी के पति द्वारा अर्जित किए जाने का दावा किया, विवादग्रस्त आवास स्थान से बहुत दूर था और मुख्य रूप से एक कमरा, रसोई तथा शौचालय होने के कारण गैर आवासीय था, पूर्णविराम। वादी के कब्जे में कोई और संयुक्त परिवार का वास सुविधा होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई अभिवाक नहीं किया गया था और इसलिए इस प्रश्न पर तर्क नहीं किया जा सकता, पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। अतिरिक्त साक्ष्य के लिए साथ ही साथ संशोधन के लिए निवेदन करने वाले आदेश 21 नियम 27 के अंतर्गत अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार करते हुए यह संकेत किया जा सकेगा कि स्वीकृत किए जाने के समय प्रश्नगत वास सुविधा के संबंध में वादी की वास्तविक आवश्यकता की बाबत विधि का कोई सारवान प्रश्न विरचित नहीं किया गया था, पूर्णविराम। अतएव प्रस्तुत आवेदन आरंभ में यथा विरचित विधि के सारवान प्रश्न से असंबद्ध प्रतीत होता है, पूर्णविराम। निचले न्यायालय के समक्ष अभिभावकों से यह प्रतीत नहीं होता है कि कभी भी वादी का यह मामला था कि रामलाल गटानी वादी के पति का भाई
संयुक्त रूप से उसके साथ रह रहा था। पूर्ण विराम, स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।